हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस। तो इस टॉपिक में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो डायमेंशन, दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला, थर्ड इज डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड इज डायमेंशनल फार्मूला एंड थर्ड इज डायमेंशनल इक्वेशंस। तो सबसे पहले एक आपको चीज़ बता देते हैं। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक लेंथ है, एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है। पहले आपको समझने के लिए कहानी समझना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक रॉड है, वो 1 मीटर का है। ठीक है, हमारे पास एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। आप मेरे से पूछेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं तो बोलूँगा 1 मीटर है। आप मेरे भाई से पूछेंगे तो वो बोलेगा ये तो 100 सेंटीमीटर का है। आप किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो वो बोल देगा ये 3.3 फीट का है। तो ये तो तीनों केसेस में सही है। ये 1 मीटर भी सही है, 100 सेंटीमीटर भी सही है एंड 3.3 फीट भी सही है। तो हम क्या लेंगे इसमें? तो इसमें क्या करते हैं कि जो लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि एक हम जनरल L लेते हैं टर्म्स, ताकि सारी चीज़ों इसमें कवर हो जाए। ठीक है, अगर आप कहीं भी अगर आपको लेंथ दिया है तो उसको आपको डायमेंशंस निकालने के लिए आपको L लेना पड़ेगा। वही केस मास के लिए भी होगा। मास के लिए आप लेंगे, कोई केजी में ले लेगा, कोई ग्राम में ले लेगा, कोई पाउंड में ले लेगा। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर डायमेंशन निकालने के लिए जो लेंथ होता है यानी जो मास होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ निकालने के लिए L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम निकालने के लिए T से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। करंट निकालने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से टेम्परेचर को निकालने के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से, K फॉर केल्विन। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को निकालने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से, MOL इसमें लिखते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट में कैप्स में है M है, फिर OL, फिर लुमिनस इंटेंसिटी को कैप्स में C, स्मॉल में D, कैंडेला। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को डायमेंशन में हम जो MLT यूज़ करते हैं वो किसी भी चीज़ को जनरल टर्म में बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर कहीं भी अगर आपको लेंथ दिया हो, अगर आप वहाँ पर L लिखेंगे डायमेंशन निकालते टाइम, तो आपको ये कन्फ्यूज़न में नहीं आएगा कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है या फिर ये फिट में है। आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम देखें कि मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन निकालते टाइम, लेंथ को कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, फिर आपको बता दें डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस इक्वेशन कैसे होते हैं। अब आपको पहले ये तो हो गया, अब आपको बताएंगे कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डायमेंशंस निकालते कैसे हैं।
जैसे हम निकालना चाहते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी, ठीक है। डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला आप फॉर्मूले से निकाल लें, दूसरा आप यूनिट से निकाल लें, ठीक है। यूनिट से भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे सिंपल आप यूनिट से कैसे, फॉर्मूले से आप कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। फॉर्मूले से जो है मास का क्या होता है, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, एम से। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? एक लेंथ ही तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एम क्यूब, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपॉन L3, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, एम एल पे -3, इसको ऐसे भी लिखते हैं ML-3, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखेंगे ML-T। टी पे कुछ भी नहीं है तो किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो टी पे पावर 0, एम पे 1 होता है और एल पे -3। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा डेंसिटी का। पहले तो ये हम फॉर्मूले से निकाल लिए, यूनिट से कैसे निकालते हैं? इसका यूनिट क्या होता है? केजी, बात वही पड़ जाता है, इस बार मीटर क्यूब। केजी कैसे का होता है? किस केजी, क्योंकि मास का है, बात वही है। तो यहाँ पर ML3 हो जाएगा क्योंकि मीटर क्यूब है, लेंथ का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है, यानी डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो है M1L-3 T पे 0। तो ये जो डायमेंशंस होते हैं वो MLT या कोई भी हो, क्वांटिटी हो जिस पर वो पावर हो, ठीक है। जो पावर होता है वही क्या होता है? डायमेंशंस होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम डेंसिटी का यहाँ डायमेंशन देखें तो क्या हो जाएगा? इसका जो डायमेंशन हो वो है 1, -3, 0। समझ में आया? यानी जो पावर्स होते हैं वही क्या होते हैं? डायमेंशंस होते हैं, ठीक। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? अब डायमेंशनल फार्मूला पूरा यही फार्मूला ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ये डायमेंशनल फार्मूला है। M1 L पे -3, T पे 0, ठीक है। अब डायमेंशन इक्वेशंस क्या है? D इक्वल्स टू, यानी डायमेंशन D इक्वल्स टू ये M1L-3 T 0। इक्वेशन हम किसे कहते हैं? जैसे हम मैथ्स में भी पढ़े होंगे लाइन की इक्वेशंस, तो कुछ भी कर दें यानी समथिंग, यानी A इक्वल्स टू किसी से इक्वल कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अब जैसे हम फोर्स का निकालना हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम फोर्स का निकालना चाहते हैं। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक और देखिए, मास का तो हमें पता है केजी होता है, कि मास का m होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का तो मुझे भी नहीं पता है, एक्सेलरेशन को और शॉर्ट में करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? ये m हो गया, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मास तो आ गया, टाइम भी हमें पता है, वेलोसिटी अभी भी नहीं पता है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? पता ही नहीं है। तो और देखेंगे यहाँ पर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, m इंटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम नीचे ऑलरेडी है, ठीक है। तो इंटू 1/t कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे t लिखा हुआ है। हम वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हम देखेंगे m इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर,
m क्या है, मास है, तो यहाँ पे लिखेंगे m लिख दिए। d क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है। l, t क्या है, t क्या है, टाइम है, तो t पे 2, तो इसको ऐसा लिखेंगे ml t माइनस 2, m पे 1 कर दो, l पे 1। तो अगर इससे आपको पूछें इसके डायमेंशंस बताइए, मास का डायमेंशन बताइए, तो मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, और टाइम का जो डायमेंशन है वो -2 है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे ही हम डायमेंशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।